तो फिर से क्लास 10 का ट्रेन का सम लेके आए। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन take to cross a man walking with a speed of 3 km per hour in the direction of the moving train if the speed of the train is 63 km per hour। बोल रहा है हाउ मैनी सेकेंड्स विल 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन टेक अक्रॉस अ मैन वॉकिंग विद अ स्पीड ऑफ 3 किलोमीटर पर आवर। 500 मीटर का एक लंबा ट्रेन को कितना टाइम लगेगा एक मैन को क्रॉस करने में विद द स्पीड ऑफ, जिसका स्पीड है 3 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन ऑफ द मूविंग ट्रेन। ये डायरेक्शन कैसा है, ये मूविंग ट्रेन के डायरेक्शन में ही है, ठीक है। तो इफ़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 63 किलोमीटर पर आवर। अब जब मैन का स्पीड और ट्रेन का स्पीड सेम डायरेक्शन में है तो हम इसका स्पीड क्या कर सकते हैं। जब हम आपको पहले ही बताए थे कि पैरेलल जब होगा तो हमारा जो स्पीड है वो माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे स्पीड अभी क्या निकलेगा, स्पीड इज इक्वल टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, क्योंकि सेम डायरेक्शन में तो 63 माइनस 3 किलोमीटर, 63 माइनस 3 तो हमारा हो गया 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। जब 60 किलोमीटर पर आवर है और ये हमारा 500 मीटर है तो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे तो उसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना होगा। 16 × 5/18 तो ये हो गया मीटर पर सेकंड, ठीक है। मीटर पर सेकंड हो गया। उसके बाद जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमारा हो गया 50/3 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड हो गया हमारा 50/3 मीटर पर सेकेंड। और ये 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन है। अगर ट्रेन जब हमारा 500 मीटर लॉन्ग है तो उस ट्रेन जब लॉन्ग है 500 मीटर तो हम उसको क्या बोल सकते हैं, डिस्टेंस बोल सकते हैं। कि डिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हमारा 500 मीटर हो गया। मतलब ट्रेन का जो लंबाई हो गया वो 500 मीटर है तो वो डिस्टेंस वो कितना ट्रैवल किया, 500 मीटर। अब चूँकि स्पीड हमें मिल गया, डिस्टेंस मिल गया, तो अब बोला हाउ मैनी सेकेंड्स विल अ 500 मीटर लॉन्ग ट्रेन, तो इसको कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमसे टाइम पूछा तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड है हमारा कितना, नहीं, टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस बाई स्पीड। तो डिस्टेंस है हमारा 500 मीटर और स्पीड है हमारा 50/3। तो 500 मीटर बाई 50 और 3 आपका ऊपर चला जाएगा 10, यानी 30 सेकेंड हमको आंसर टाइम लगेगा, ठीक है। 30 सेकेंड ट्रेन को टाइम लगेगा क्योंकि ये मीटर पर सेकेंड में है तो टाइम हमारा सेकेंड में आ जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से सेकेंड नंबर क्वेश्चन है A train covered a certain distance at a uniform speed. If the train would have been 10 km per hour faster, it would have taken 2 hours less than the scheduled time. ठीक है, अगर ट्रेन का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो जा रहा है, 10 किलोमीटर पर आवर फास्ट हो जा रहा है तो वो कितना 2 आवर्स कम टाइम ले रहा है, ठीक है। 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम से वो 2 आवर्स कम ले रहा है। एंड इफ़ द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, और अगर ट्रेन हमारा 10 किलोमीटर पर आवर से स्लो हो रहा है तो इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर। तो जब 10 किलोमीटर पर आवर स्लो हो रहा है तो वो 3 आवर्स ज़्यादा टाइम ले रहा है, ठीक है, देन द शेड्यूल टाइम से 3 घंटे ज़्यादा ले रहा है। तो ठीक है, तो हमसे पूछा फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय द ट्रेन के द्वारा कितना डिस्टेंस कवर्ड हुआ है, ठीक है। तो हम लोग मान लेते हैं लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज़ x किलोमीटर पर आवर और टाइम टेकन हो द y आवर। मतलब ट्रेन का स्पीड हम x किलोमीटर पर आवर ले लेते हैं और टाइम लग रहा है उसको y आवर। तो यहाँ पे स्पीड हमारा x किलोमीटर पर आवर, टाइम है y आवर। तो हमारा स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड हमारा कितना है x, और तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड हमारा x है और टाइम y, x y है, ठीक है।
अब हम इधर आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है कि इफ़ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, यानी ट्रेन का अभी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब वो 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर हो रहा है, यानी x प्लस 10, और यहाँ से हमको डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पीड हो गया स्पीड। और क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस देन द शेड्यूल टाइम, ये 2 घंटा इससे कम ले रहा है, ठीक है। तो स्पीड इनटू टाइम, तो टाइम हमारा कितना ले रहा है, वो 2 आवर्स लेस ले रहा है, तो वाई तुम्हारा वाई घंटा है, और वाई घंटा से ये 2 आवर्स कम ले रहा है, यानी वाई माइनस 2, और ये किसके इक्वल हो गया, ये हमारा एक्स वाई जो डिस्टेंस है उसके बराबर हो गया, ठीक है। तो अब हम ये सॉल्व करेंगे तो हो गया एक्स प्लस, नहीं इसको आप मल्टीप्लाई करो, एक्स वाई प्लस 10y माइनस 2x माइनस 20 इज इक्वल टू एक्स वाई, प्लस एक्स वाई और माइनस एक्स वाई ये कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा हो गया क्या, 10y माइनस 2x, और ये 20 इधर जाएगा तो प्लस 20, फिर ये आपका 2 होगा, कॉमन ले लेंगे तो 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 20, और 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10 हो गया। तो ये हमारा इक्वेशन 1 हुआ, ठीक है। अब इक्वेशन 2 हम अब क्या बोल रहा है, दूसरा हमारा क्या बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 10 किलोमीटर पर आवर, इट वुड हैव टेकन 3 आवर्स मोर, मतलब अब क्या है, ट्रेन जो है 10 किलोमीटर पर आवर स्लोअर हो रहा है, यानी हमारा स्पीड कितना था, एक्स माइनस 10 हो जाएगा, ठीक है। और टाइम कितना हो रहा है, 3 आवर्स मोर है, तो टाइम था हमारा वाई आवर, तो वाई प्लस 3, और ये इक्वल किसके हो गया, एक्स वाई, ये डिस्टेंस हो गया, स्पीड ये स्पीड इनटू टाइम, और ये हो गया ये भी स्पीड इनटू टाइम डिस्टेंस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो एक्स वाई माइनस 10y प्लस 3x माइनस 30 इज इक्वल टू एक्स वाई, फिर ये एक्स वाई कैंसिल हो गया, इसको हम लिख सकते 3x माइनस 10y, 30 इधर आएगा प्लस, तो ये हुआ इक्वेशन 2। अब हम इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से हमें क्या मिल रहा है, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2, इक्वेशन 1 और 2 से क्या मिल रहा है, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, और सेकेंड इक्वेशन से मिल रहा है 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30, 3x माइनस 10y इज इक्वल टू 30। तो इसमें सॉल्व करेंगे तो ये 3 है, ये हमारा क्या हुआ, 5y माइनस एक्स इज इक्वल टू 10, और ये माइनस 10y कर सकते हैं, प्लस 3x इज इक्वल टू 30, इसको हम थोड़ा सा अरेंज कर ले क्योंकि एक्स वाई की जगह पे y आ गया। अब इसको हम मल्टीप्लाई अगर हम 2 से करेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 10y माइनस 2x इज इक्वल टू 20, और इधर है माइनस 10y प्लस 3x इज इक्वल टू 20, 10y कैंसिल हो गया, ये हो गया हमारा x प्लस 3x माइनस 2x, x इज इक्वल टू, यहाँ पे ये 10 और सॉरी ये तो 30 है हमारा, हाँ, और प्लस माइनस 30, ये हो गया 50, ठीक है। ये हुआ हमारा 50, ठीक है। हाँ दे भाई, अब जैसे हमारा 5y माइनस एक्स इज एक इक्वल मिनट टू में सिस्टम ऑन करता हूँ। 10 है, तो 5y हाँ मैं माइनस ऑन 50 करके इज देखता हूँ, इक्वल टू एरर 10, मुझे मिला, मैं देखता हूँ। तो 5y इज इक्वल टू 60 ना ना और ना, y इज पाइपलाइन इक्वल टू पाइपलाइन में कोई चेंजेस नहीं हुआ। 15, ठीक है। सॉरी, y इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे हमारा 12 हो गया, तो डिस्टेंस हो गया 50 इंटू 12 यानी 600 मीटर। तो ये हमसे पूछा गया था कि फाइंड द डिस्टेंस कवर बाय द ट्रेन, तो 600 मीटर हो गया आंसर। अब हमारा थर्ड नंबर क्वेश्चन है कि अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड इफ़ द ट्रेन हैड बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर देन इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस देन इट्स शेड्यूल टाइम, एंड इट ट्रेन वेयर slower by
6 किलोमीटर पर आवर देन द ट्रेन वुड हैव टेक 6 आवर्स मोर देन द शेड्यूल टाइम। फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। इसमें भी हमें डिस्टेंस निकालना है। तो वही है कि अगर स्पीड 6 किलोमीटर पर आवर वो फास्ट करता है तो उसको समय टाइम लग रहा है 4 आवर्स लेस। अगर वही 6 किलोमीटर स्लो हो रहा है तो 6 आवर्स उससे ज़्यादा टाइम लग रहा है। तो यहाँ भी हम लोग ऐसे ही बनाएंगे। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ट्रेन का स्पीड हम लोग मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। और टाइम टेकन उसको लग रहा है, हाँ टाइम उसको लग रहा है y आवर, ठीक है। तो अब यहाँ से स्पीड है x किलोमीटर, टाइम है y। तो स्पीड इज़ इक्वल टू था डिस्टेंस बाई टाइम, और डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, यानी x इंटू वाई हो गया, ठीक है। अब आते हैं हम क्वेश्चन में कि क्वेश्चन क्या बोला है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कि इफ़ द ट्रेन हैड बिन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, तो उसका स्पीड कितना है, x किलोमीटर तो है ही मान लिए थे। अगर ये 6 किलोमीटर फास्टर हो रहा है यानी x + 6, ठीक है, इनटू, क्योंकि स्पीड और टाइम का जो मल्टीप्लिकेशन है वही हमारा डिस्टेंस बताएगा। तो स्पीड तो निकल गया, टाइम क्या बोल रहा है, इट वुड हैव टेकन 4 आवर्स लेस। अगर उसका स्पीड 6 किलोमीटर बढ़ जाता है तो टाइम उसको 4 आवर्स लेस होता है, यानी टाइम हमारा y है, तो y माइनस 4 इज़ इक्वल टू, ये कितना डिस्टेंस ये हुआ और ये डिस्टेंस हमारा इक्वल हो जाएगा xy। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे xy + 6y, y से पहले इसको, फिर -4 से 4x और -24 इज़ इक्वल टू xy कैंसिल, 6y - 4x इज़ इक्वल टू 24। यहाँ से 6 ले लेते हैं कॉमन, तो y नहीं, सॉरी 6 नहीं 2 जाएगा क्योंकि 6 है, 2 ले लेते हैं। ये आप नहीं भी कॉमन लोगे तो चलेगा, इक्वेशन 1, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन में क्या बोल रहा है कि एंड इट द ट्रेन वेयर स्लोअर बाई 6 किलोमीटर पर आवर। स्लोअर यानी x तो उसका स्पीड था, स्लो हो रहा था, x - 6 इंटू टाइम क्या हो रहा है, 6 आवर्स मोर लग रहा है, ठीक है। ट्रेन वुड हैव टेक 6 आवर्स मोर, तो टाइम का क्या है y है, y + 6 इज़ इक्वल टू, ये हमारा डिस्टेंस के बराबर, y से मल्टीप्लाई होगा +6x - 36 इज़ इक्वल टू xy कैंसिल हो गया। यहाँ भी हमारा क्या हुआ, -6y + 6x इज़ इक्वल टू 36, ये 2। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से, इक्वेशन 1 और 2 से हमें क्या मिला, 6y - 4x इज़ इक्वल टू 24, और दूसरा मिला है -6y + 6x इज़ इक्वल टू 36। तो +6y - 6y कैंसिल, +6x - 4x क्या हो गया, 2x इज़ इक्वल टू, इधर ऐड करेंगे 60, यानी x इज़ इक्वल टू 30 मिला। तो हमारा स्पीड हो गया 30 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। और x का वैल्यू जब हम इसमें पुट करेंगे 6y - 4x इज़ इक्वल टू 24, तो 6 ये x का वैल्यू कितना है, 30 है, -4 इंटू 30 24, 6y इज़ इक्वल टू 24 + 120। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 4 और 1, तो y इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, 144/6 24, ठीक है। तो 24 आवर लग रहा टाइम। लेकिन अब हमसे पूछा क्या, फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी। लेंथ ऑफ द जर्नी मीन्स डिस्टेंस हमसे मांगा। तो डिस्टेंस क्या होता है, डिस्टेंस होता है हमारा स्पीड है 30 और टाइम हो रहा है 40। तो डिस्टेंस इज़ इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। तो स्पीड है हमारा 30 और टाइम हमें लग रहा है 24 आवर्स। तो ये हमारा कितना हो गया, 72। तो इतना डिस्टेंस है, तो ये मीटर। तो फाइंड द लेंथ ऑफ द जर्नी हो गया 720 मीटर आंसर।